हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। तो हम लोगों ने प्रश्नावली 1.3 का जो प्रश्न संख्या 1 था उससे हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 2 को। तो सवाल क्या कह रहा है, देखिए सवाल कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा ही क्वेश्चन उसमें था। इससे पहले हम लोगों ने सिद्ध किया √5, √7, √3, √2 ऐसी जो भी संख्याएं आती हैं वो सब अपरिमेय संख्या है और हम मान कर ले चल रहे थे। मतलब कि पिछली जो वीडियो है आप लोग देखिएगा ताकि आसानी से आप लोग समझ पाएंगे। तो इसमें भी हम लोग पहले इसका उल्टा मानेंगे, ऐसा मान लेंगे कि ये एक अपरिमेय नहीं बल्कि परिमेय संख्या है। तो देखिए हम मानते हैं, लिखेंगे माना कि 3 जोड़ 2√5 एक अपरिमेय नहीं बल्कि परिमेय संख्या है। उल्टा मान लिए एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं ना। 3 प्लस 2√5 बराबर p/q, जहां p और q एक सहअभाज्य संख्या है। जहां p और q एक सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। ये हो गया। इसके बाद जब चलेंगे हम तो देखिए हमारा उद्देश्य ये रहेगा। देखिए इससे पहले वाला में क्वेश्चन में क्या किए थे कि इसका स्क्वायर किए थे, तो पहले तरीका से बनाएगा तब भी ठीक है। और हम जब मतलब ऐसे बनाएगा थोड़ा लंबा होगा। देखिए उसमें सिर्फ ये था √5, √3 सिर्फ रूट वाला था। वैसे ही हम यहाँ भी करेंगे कि रूट वाले को एक तरफ करेंगे, इन अंकों को एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि 2√5 को लिख दे रहे हैं। इधर p/q है, ये आपका 3 जोड़ से घटा में आ जाएगा, 2√5 हो जाएगा। इधर इसके नीचे अगर 1 लगाए तो बट्टा का जोड़ बनेगा, q का 1 का LCM q होगा, तो ये हो जाएगा आपका p/3q। तो देखिए अगर यहाँ से देखें तो ये जो 2 गुणा में है इधर नीचे आ सकता है भाग में, तो इधर बचेगा √5, इधर बचेगा p/3q और बट्टा में 2q। तो यहाँ पर अब बताइएगा ये जो क्वेश्चन है ये वाला जो अंक है p/3q बट्टा 2q, ये तो p/q के रूप में है। और हम जानते हैं कि जब भी कोई p/q के रूप में जो संख्याएं होती है वह परिमेय होता है। तो जब ये परिमेय तो यो परिमेय होना चाहिए, क्योंकि दोनों बराबर है एक दूसरे के। ये संख्या इसके बराबर है, तो अगर ये परिमेय होता है तो ये भी परिमेय होगा। लेकिन हम जानते हैं कि इससे पहले हम लोगों ने सिद्ध किया कि जितने भी रूट में होता है √5, √7, √8, √3 ये सभी अपरिमेय होता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि भाई दोनों बराबर है, अगर ये परिमेय है तो यो परिमेय होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है इसलिए क्योंकि हम लोगों ने उल्टा माना था, हमने गलत माना था। हमारा जो मानना था वो गलत सिद्ध हो गया कि ना जो हम माने थे ना ये परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय है। जब ये परिमेय है तो यो परिमेय होना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि अपरिमेय है क्योंकि हमने गलत मान लिया था। तो हम लिखेंगे कि हमारा विरोधाभास हो रहा है, अतः क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो देखिए हम लिखेंगे कि p/3q बटा 2q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः √5 भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या होता है। इसलिए हमारा माना हुआ कथन जो है, इसलिए हमारे माने हुए कथन, हमारे द्वारा माने हुए कथन का विरोधाभास हो रहा है। माने जो हम माने थे उसका क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है।
अतः 3 जोड़ 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगा। और ऐसे करके हम लोगों ने इस क्वेश्चन को क्या कर लिया? सिद्ध कर लिया। तो जो ये क्वेश्चन है हमारा कि 3 जोड़ 2 रूट 5 जो है परिमेय है कि अपरिमेय, तो ये जो है एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है और ऐसे हमने सिद्ध कर लिया। अब इस पे आधारित आप क्वेश्चन ऐसे सिद्ध कर सकते हैं, ऐसे करके क्या ऐसे आप सिद्ध कर सकते हैं। और इन सभी क्वेश्चन को आप सिद्ध करके प्रैक्टिस करके आप इस सवाल को समझ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको मिटा देते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। देखिए जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें भी 3 क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए आ रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है 1/√2 सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय है। उसके बाद 7√5, उसके बाद 6 जोड़ √2। तो इस क्वेश्चन को इससे जो पहले वाला क्वेश्चन बनाया था ना वैसे ही बना लीजिएगा, बहुत आसान है। चलिए इसको बनाते हैं। तो हम लिखेंगे माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, बराबर में p/q। अच्छा बताइए p और q, जहां p और q एक सअभाज्य संख्या है। p और q सअभाज्य संख्या है। संख्याएं हैं। अब इसको तिरछा तिरछी गुणा करते हैं। तो p से √2 में गुणा करेंगे तो √2p हो जाएगा, और 2 एकम 2, ये वाला हो जाएगा q एकम q, ये q है। अब ये √2 जो है इसमें गुणा में है, इधर आ जाएगा भाग में, समझ रहे ना। या फिर p जो है गुणा में इधर आ जाएगा भाग में, तो √2 बराबर हो जाएगा q/p। तो बताइए ये जो है, ये जो अंक है p/q के रूप में आ रहा है, मतलब ये भी तो बट्टा में आ रहा है ना। तो इस तरह से ये जो संख्या है q/p ये तो परिमेय होगा, इससे पहले ही तो देखे। तो ये जब परिमेय है तो इस हिसाब से ये भी परिमेय होना चाहिए, क्योंकि दोनों बराबर हैं एक दूसरे के। और ये दोनों जो संख्याएं बराबर हैं तो ये परिमेय तो ये भी परिमेय। लेकिन हम जानते हैं कि √2 जो होता है एक अपरिमेय संख्या है। ये सब क्यों आ रहा है, क्यों गलत आ रहा है, ये परिमेय ये अपरिमेय, क्योंकि हमने गलत मान लिया था। तो हम यहाँ पर भी पिछली सवाल की तरह ही लिख लेंगे कि q/p एक परिमेय संख्या है, अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए। पहले मैं लिखे थे ना जी, q/p जो है एक परिमेय संख्या है, अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि √2 जो है √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारे द्वारा माने हुए कथन का विरोधाभास हो रहा है। अतः जो आपका ये क्वेश्चन है 1/√2 ये एक प्रकार का कैसा है, एक अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ पर भी सिद्ध कर लिए। चलिए इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7√5 को सिद्ध करना है। क्या करना है, 7√5 को। तो फिर मान लेंगे, माना कि 2 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, माना कि 7√5 3 का 2 नंबर क्वेश्चन है। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अब जो परिमेय संख्या होता है उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, बराबर में p/q, जहां p और q
जहां P और Q सहअभाज्य संख्या है, जहां P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। इसको भी गुणा कर लीजिए। 7 जो है गुणा में इधर आ जाएगा भाग में, तो √5 बराबर P/7Q। चलिए देखते हैं, ये जो है P/Q के रूप में है, इसलिए ये परिमेय संख्या, और ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो ये परिमेय तो यो परिमेय, लेकिन हम जानते हैं कि यह परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि P/7Q एक परिमेय संख्या है, अतः √5 भी क्या होना चाहिए, एक परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, हम जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारे द्वारा माने हुए कथन का विरोधाभास हो रहा है। इसलिए कह सकते हैं कि जो ये क्वेश्चन है 7√5 जो है ये एक प्रकार का क्या है, अपरिमेय संख्या हो। ये भी सिद्ध कर लिया हम लोगों ने। अब चलते हैं लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। चलिए तो देखिए लिख लेते हैं हम, कैसे इसी पे बैठा के लिख लेंगे। देखिए लिख लेंगे कि माना कि 6 जोड़ √2, यही क्वेश्चन है, 3 का 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 6 जोड़ √2 जो है ये एक अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध करना है। तो हम मान लेंगे कि माना कि 6 जोड़ √2 एक परिमेय संख्या है, अतः जब परिमेय संख्या है तो इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं ना, तो इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q एक सहअभाज्य संख्या है, जहां P और Q एक सहअभाज्य संख्या है। अब इसको तिरछा तिरछी गुणा करने से पहले 6 को उधर लीजिए, √2 बराबर P/Q घटाओ में 6, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका Q P घटाओ 6Q। तो बताइएगा ये जो है P घटाओ 6Q/Q ये तो परिमेय संख्या है, क्योंकि बटा में आया है P/Q के रूप में, और ये जब परिमेय तो ये परिमेय होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तो हम लिखेंगे कि P घटाओ 6Q/Q एक परिमेय संख्या है, अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारे द्वारा माने हुए कथन का विरोधाभास हो रहा है। हम कहेंगे कि हम जो माने वो क्या है, गलत है। हम अतः क्या हो जाएगा, ये जो संख्या है 6 जोड़ √2 ये एक प्रकार का क्या है, अपरिमेय संख्या है। ऐसे करके हम लोगों ने प्रश्नावली 1.3 को क्या किया, समाप्त किया। आशा करते हैं कि हम सभी को समझ में आया होगा, आप सभी को, और इसमें जो भी आप लोग को त्रुटियां होंगी, जो भी कमियां होंगी, उससे आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।